जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के रासायनिक अक्रियता समीकरण के पार्ट 3 को लेकर आए हैं और एनसीईआरटी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे, जिनमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित, जो कि प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें पदार्थों के अवस्थाओं के साथ साथ उनके अभिक्रियाओं को संतुलित भी करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट से विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट क्लोराइड बनाता है। तो सबसे पहले जल में बेरियम क्लोराइड, दैट मीन्स कि बेरियम क्लोराइड का हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। यानी कि बेरियम क्लोराइड क्या होता है, तो ये होता है BaCl2। ये किस रूप में है, तो ये सोल्यूशन के रूप में, यानी कि AQ, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, यानी कि प्लस सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2SO4। ये भी किस अवस्था में है, तो ये भी है हमारा विलयन की अवस्था में। ये मिलकर क्या बनाते हैं, अभिक्रिया करके बनाते क्या हैं, तो गिव्स, ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं, यानी कि विलयन का मतलब ये भी AQ होगा सॉल्यूशन, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, यानी कि Ba प्लस BaSO4, ये अघुलनशील है, यानी कि सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब यहाँ पे ये हमें रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, अब इसको हमें केवल संतुलित करना है। तो देखते हैं, BaCl2 यानी कि क्लोरीन का 2 भाग है, यानी कि क्लोरीन की संख्या, क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो 2 सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो गया। यहाँ पे सोडियम परमाणुओं की संख्या 2 है, सोडियम परमाणुओं की संख्या 2 है। यहाँ से ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाता है। बेरियम परमाणु की संख्या 1 है, बेरियम परमाणु की संख्या इधर भी 1 है। ठीक है, इस तरह से हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ, ये पहला वाला संतुलित हुआ। दूसरा है, इसी में तरह की सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, यानी कि ये है NaOH, NaOH है, वो भी कैसा है, विलयन है NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन, ये भी जल में है, प्लस HCl, ये भी विलयन है, यानी कि AQ है ना। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं, यानी कि गिव्स NaCl, वो भी कैसा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो भी कैसा होगा, AQ होगा, यानी कि ये जो विलयन होगा वो कैसा होगा, AQ होगा। प्लस क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं जल, यानी कि H2O। अब जल है तो जाहिर सी बात इसका लिक्विड ही होगा, तो H2O यानी कि लिक्विड फॉर्म में। अब चेक कर लेते हैं हमारा क्या जो अभिक्रिया है वो हमारा संतुलित है कि नहीं। तो सोडियम परमाणुओं की संख्या लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी सोडियम परमाणुओं की संख्या 1 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2, राइट साइड में भी 2। क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 1, राइट साइड में भी 1। इस तरह से हमारा ये भी समीकरण क्या है, संतुलित है। यहाँ पे ये है AQ। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, ये एनसीईआरटी बुक से ही है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने
करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, इससे पहले हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया को उसके सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित कर देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण तो हम जान लिए कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, लेकिन ये इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की क्यों आवश्यकता होती है। तो हमने बताया था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि अगर रासायनिक समीकरणों को अगर हम संतुलित नहीं करते हैं तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेंगे और उत्पाद और अभिकारक की मात्रा फिर बराबर नहीं हो पाएगी। यानी कि कम उत्पाद में ज्यादा, कम कम अभिकारक में ज्यादा उत्पाद या कम उत्पाद में ज्यादा उत्पाद निर्माण होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद कर इसे संतुलित करना है। यानी कि ये शब्द समीकरण दिए हुए हैं, शब्द समीकरणों को हमें रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करती है करके अमोनिया बनाता है। यानी कि नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, N2। अब ये कैसा होगा, गैस होता है, प्लस हाइड्रोजन का मतलब H2, ये भी गैस होता है। ऐसे अब क्रिया करके क्या बना रहा है, अमोनिया, यानी कि NH3। अमोनिया भी क्या होता है, गैस ही होता है। अब हमें करना क्या है, हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, तो हाइड्रोजन, सबसे पहले हम अमोनिया को यानी कि नाइट्रोजन को हम पहले संतुलित करते हैं। तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, इधर 1 है, तो इसको हम संतुलित करने के लिए इधर हम 2 लगा देंगे। तो 2 नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन। अब 2 नाइट्रोजन लगाने से ये इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर कितना है, 2 है, तो इधर भी हम 3 लगा देंगे। तो ये 3 इस तरह से क्या हुआ, संतुलित हो गया। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब होता है H2S, ये गैस होता है, प्लस प्रश्न में भी बोला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, वायु में दहन करेंगे, तो इसकी अवस्था नहीं लिखें, वायु में दहन करेंगे तो ये वायु, ये क्या है, और गैस है, और गिब्स ये क्या बनाएगा, तो दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो यानी कि जल, यानी कि H2O कैसा होता है, लिक्विड होता है, प्लस क्या बनाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ये कैसा रहेगा, गैसीय रूप में रहेगा। तो इसको हमें संतुलित करना है। तो देखिए, सल्फर 1 है, सल्फर इधर भी 1 है, लेफ्ट राइट में दोनों में सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन उधर भी 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 3 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है, तो यहाँ से करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, SO2 प्लस H2O। ठीक है, अगर हम 2 लगा देते हैं तो देखते हैं, इधर 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 ऑक्सीजन, और इधर भी 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 और 2 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ 3 लगा देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 और 4 6 ऑक्सीजन। अब इस तरह से ये क्या हुआ, संतुलित हुआ। अगला प्रश्न है
एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट पहले लिखते हैं Al2SO4 का थराइस प्लस, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट हुआ प्लस अब क्या है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का क्या जानते हैं हम सूत्र, BaCl2 गिव्स, इससे क्या बन रहा है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी कि AlCl3 एवं बेरियम सल्फेट प्लस क्या बन रहा है हमारा BaSO4 बन रहा है, यह अवक्षेप बनता है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट कितने हैं, सल्फेट 3 है, तो जाहिर सी बात हमें क्या है, यहाँ पे हमें 3 मॉलिक्यूल तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि यह हो जाएगा 3 बेरियम सल्फेट। जब 3 बेरियम सल्फेट लेंगे तो इसको भी संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 3 लिखेंगे, यानी कि यहाँ प्लस लगाएंगे और 3 बेरियम क्लोराइड हो गया। 3 बेरियम इधर भी हो गया, सल्फेट की संख्या 3 है, इधर भी 3 है। अब हमें एल्युमिनियम को संतुलित करना है, तो एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, इसको हम 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। पोटेशियम धातु यानी कि ये ठोस अवस्था में है, किसके साथ अपक्रिया कर रहा है, तो जल के साथ अपक्रिया कर रहा है, यानी कि H2O के साथ अपक्रिया कर रहा है। ये क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, और प्लस क्या बना रहा है, प्लस बना रहा है हाइड्रोजन गैस। ये कैसा होगा पोटेशियम, ये होगा AQ यानी कि विलयन रूप में होगा। अब इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर कितनी है 3 है। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पे लगाएंगे, तो ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। पोटेशियम की संख्या इधर 1 है तो इधर भी 2 कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अगला है करा कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब इनको भी हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो बोला क्या है कि HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट ना, कैल्शियम डाइनाइट्रेट प्लस H2O। तो इसको हम कर लेते हैं संतुलित, तो इसको संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा पहला है HNO3 H HNO3 को बॉक्स में रख लेते हैं, प्लस CaOH का ट्वाइस गिव्स CaNO3 का ट्वाइस और प्लस है H2O।
अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए हमें क्या चाहिए, NO3 कितना है, NO3 2 है, तो हमें NO3 को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा, ठीक। उसके बाद हम करेंगे तो ये NO3 हुआ, कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है। अब एक तरफ चलते हैं, तो नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ठीक। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन को हम देख लेते हैं पहले, 2 3 6 ऑक्सीजन, 6 2 8, इधर 3 दूनी 6, इधर नहीं है तो ये हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, तो ये 6 2 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 + 2, 2 दूनी 4, इधर भी 4। अब ये संतुलित है हमारा रासायनिक समीकरण। अगला है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए Na2, अगर हम इसको लिखें क्या है, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 और प्लस क्या है, प्लस हमारा है H2O। देखिए Na2 यानी कि सोडियम 2 है, तो सोडियम को 2 करने के लिए इधर हम 2 का गुणा, ठीक। 2 सोडियम हो गया, SO4 इधर भी है। अब यहाँ से हम संतुलित कर लेते हैं, 2 सोडियम इधर भी, यानी कि उसके बाद 2 हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 4 2 4 ऑक्सीजन हो रहा है, तो इधर भी हम 2 लगा देते हैं, तो 4 2 6 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। इस तरह से ये भी क्या हुआ, संतुलित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न में है, तीसरा है कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके AgCl प्लस NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी संतुलित हमें दिख रहा है, क्योंकि AgCl यानी कि ये इसके साथ अब क्रिया किया है और ये इसके साथ अब क्रिया किया है, तो ये ऑलरेडी संतुलित है। अगला है BaCl प्लस H2O गिव्स BaSO4 और HCl। तो यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे जो लिखा है BaCl2 होना चाहिए। तो जो प्रश्न है हमारा, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। अब यहाँ से करेंगे तो BaCl2 यानी कि बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर क्लोरीन की संख्या 1 है, इसको हम 2 कर देते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, बाकी सब संतुलित है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है 7वां नंबर की, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इनके लिए शब्द समीकरण लिखा हुआ है, इसको हमें क्या करना है, पुनः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 और प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है H2O। अब इसके लिए हमें संतुलित करना है, तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है, ठीक है।
कार्बन एक है, कैल्शियम CO3। ठीक, ये ऑलरेडी समीकरण संतुलित है, कैल्शियम यानी कि, ठीक है, ये ऑलरेडी संतुलित है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, केवल हमें क्या लिखना है इसका, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, इसको हमें लिखना है, संतुलित करना है। तो यार ऑलरेडी क्या है हमारा, संतुलित है। इसकी अवस्थाओं को अगर हम प्रदर्शित करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, विलयन रूप में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा, ये गैसीय रूप में होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, ये ठोस अवस्था में होगा, और प्लस जो जल है वो कैसा होगा, लिक्विड में। अगला देखते हैं, बोला है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट ना गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यानी कि जिंक यानी कि जेडीएन कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में, प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgCl कैसा होगा, ये विलयन रूप में होगा, गिव्स जिंक नाइट्रेट का मतलब, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सिल्वर नाइट्रेट बोला है, तो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 और गिव्स ये कैसा अवस्था होगा, तो ये होगा AQ अवस्था में होगा, और गिव्स ये क्या देगा, तो ये बोला जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 और प्लस क्या देगा, Ag, ये कैसा होगा, सॉलिड में, और ये होगा विलयन में। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हुआ। कह रहा है कि एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम यानी कि Al, ये कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में, प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2, कॉपर क्लोराइड ये कैसा होगा, विलयन रूप में, गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 और प्लस क्या देगा, प्लस देगा कॉपर प्लस Cu, ये कैसा होगा, सॉलिड स्टेट में। तो AlCl3 है, यानी कि क्लोरीन की संख्या कितनी होनी चाहिए, क्लोरीन की संख्या 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, यानी कि इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, इधर 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 क्लोरीन इधर भी होगा, 6 क्लोरीन इधर भी होगा। अब 6 क्लोरीन की है, तो यहाँ से कॉपर की संख्या कितनी हो गई, कॉपर की संख्या 3, एल्युमिनियम की संख्या इधर 2, इसको करेंगे इस तरह से, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगला प्रश्न है तरह की बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी कि पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 गिव्स, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस क्या दे रहा है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। अब इसको संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा +2 यानी कि 2KCl। अब इनकी अवस्थाओं को देखेंगे तो ये पोटेशियम सल्फेट ये क्या है, ये दोनों, इन दोनों को, ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों क्या होंगे, सॉलिड अवस्था में होंगे, बाकी ये दोनों क्या होंगे, विलयन रूप में होंगे। आगे देखते हैं, अब आगे हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अगर हम इस देखेंगे तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार निम्न है, जैसे कि पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है,
फिर हम देखेंगे संयोजन अपक्रिया को, यानी कि संयोजन अपक्रिया क्या होता है। फिर देखेंगे वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या हो जाता है। फिर विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, फिर देखेंगे उपचयन अपक्रिया। फिर उसके बाद उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम देखेंगे, यानी कि कुल 9 प्रकार की अपक्रियाओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है कि जिन अपक्रियाओं में अपक्रिया संपन्न होने के बाद ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए जितनी भी सभी जो दहन अपक्रियाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। उसके बाद श्वसन भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का दहन अक्रिया होता है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, यानी कि C6H12O6 प्लस O2 गिव्स ये H2O प्लस। यहाँ पे को फिर से हम देख लेते हैं। इस क्रिया को हम फिर से देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि अगर हम इसको यानी कि C6H12 यहाँ लिख लेते हैं, C6H12O6 इसको हम अपक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, और भी कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, 6 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो कितना ऑक्सीजन होगा, तो 6 ऑक्सीजन होगा, तो ये बनाएगा हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O और प्लस क्या करता है, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। ये हमारा श्वसन अपक्रिया में होता है, ठीक है। अब देखिए ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है, यानी कि एंडोथर्मिक अपक्रिया क्या होता है। तो जिन रासायनिक अपक्रियाओं को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, ऊष्मा देकर गर्म करेंगे, प्लस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये थोड़ा सा ये रिएक्शन थोड़ा गलत है, इसको हम हटा देते हैं, देख लेते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि CaCO3 है, इसको अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये CaCO3 है, तो ये हो जाएगा, ये टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी कि त्रिभुज का मतलब इसको हम ऊष्मा दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है, टूट के अलग हो जा रहा है। यानी कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को हम ऊष्मा दे रहे हैं तब ये क्या हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रहा है। तो ऐसे अपक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं, ऊष्मा शोषी कह देते हैं। इसके बाद जो अपक्रियाएं हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होता है कि यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए कि कार्बन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे। इसके ऊपर दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल का निर्माण कर रहे हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बूझा चूना का निर्माण हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा
ये भी हमारा संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जोड़ते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज में हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया तथा अन्य अभिक्रियाओं के प्रकार का वर्णन करेंगे। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका विश्लेषण करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। जय हिंद।